पर अपन कृष्ण को पसंद आ जाए, वो अवस्था यमुना जी की है कि यमुना जी कृष्ण को पसंद आ गई है, कृष्ण तुरीय प्रिया है। तो ये यमुना जी के साथ अपन जुड़े तो अपन में भी वो मादा प्रकट हो सके कि कृष्ण को जैसे अपन पसंद कर रहे हैं ऐसे कृष्ण अपने को पसंद करने लग जाएगो। आया ना ख्याल में? एक ने बहुत सुंदर कहो है कि कोहो जोचियो कछु आगम बखानत हो, नाम काम गाम जग जाहिर हमारो तो, आओ बैठ जाओ पग छवाई पान खाओ, पाछे सुचीते चित गणित विचारो तो, मेरो मन मोहन सो लागत है बार बार, मोहन को मुते मन लागी है विचारो तो। बहुत बार मेरो मन वाकू जा के लग रहे है। तो तुम कौन हो? मैंने कि हम ज्योतिषी हैं। बोले कुछ आवे गिनती करना? बोले मैं सब दुनिया जाने के बहुत बड़ो ज्योतिषी हूं। बोलो तुम्हारी क्या तकलीफ है? बोले हमारी एक ही तकलीफ है कि हमारा मन तो मोहन पे बहुत लग गया है, पर कभी ज्योतिष के कोई ग्रह में ये तो देख दो कि मोहन को मोसू कब मन लगेगा, वो देख दो, वो दशा कब आ रही है। मंगल की होए, गुरु की होए, राहु की होए, केतु की होए, शनि की होए, जा की होए, वो दशा कब आ रही है बता ना यार, ज्योतिष तू है तो सच्चो वो बता दे कि वो दशा कौन से दिन आ रही है कि मेरो मन मोहन तो लागत है बार बार, मोहन को मुते मन लागी है विचारो तो मैं तुम्हारे पैर धोने तैयार हूं, पग छवाई पान खाओ, पान भी खवा दूं तुमको, पैर तुम्हारे धो दूं, पाछे सुचिते मन, बड़े शांत चित्त से गणित करके, गणित विचारो तो गणित करके कैलकुलेशन करके ये बताओ कि वाको मन मुसु कब लगेगा। हमको तो पसंद आ रहे हो पर वाकू हम कब पसंद आएंगे। मैं या को पूरा विस्तार तुमको सर्वोत्तम में बता चुके हूं रमण और काम के वामे, कि वामे कब ये काम भाव मेरे प्रति प्रकट होएगा। मैं तो वहां के प्रति रमण भाव से प्रस्तुत हूं, पर वामे काम भाव यदि प्रकट हो जाए मेरे बारे में तो बस संबंध जुड़ गए, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। वो बात को कह रहे हैं कृष्ण तुरीय प्रिया सुश्री महाप्रभु जी, तो वो तुरीय प्रिया हैं, कृष्ण की तुरीय प्रिया हैं, तो उनके साथ तुम जुड़ोगे तो तुम भी जैसे एक बात ध्यान से समझो, या श्लोक में जो बहुत खूबसूरत हिंट महाप्रभु जी दे रहे हैं कि यमुना जी के किनारे ठाकुर जी जब पधारे तो जैसे यमुना जी ठाकुर जी को पसंद आवे ऐसे यमुना जी के किनारे बोलते शुक मयूर हंस ठाकुर जी को पसंद आवे कि नहीं। वो कीर्तन पढ़ोगे तो पता चलेगी कि यमुना के तट पे मोर नाचते हुए तो ठाकुर जी भी उनके अनुकरण में नाचे, यमुना के तट पे पोपट बोलते हुए तो वाके पोपट के बोलने की नकल ठाकुर जी करें, यमुना के तट पे हंस बोलते हुए तो हंस कैसे बोल रहे हो है वाके बोलने की नकल करें। मस्ती की बात है ना, अपन की नकल कब सूझे जब अपन मस्ती में हो, तो पिकनिक मूड में हो, तो वाह करे के को पिकनिक मूड यमुना जी के किनारे ठाकुर जी को आ रहे हो है, तो यमुना जी जैसे ठाकुर जी को पसंद है ऐसे यमुना जी की जो सेवित यमुना जी की जो सखी हैं शुक मयूर हंसादि भी, वो भी ठाकुर जी को पसंद आवे कि नहीं आवे हैं, वो जैसे पसंद आवे ऐसे अपन भी वहां धुनी रमा के बैठ गए। शुक मयूर हंस जो भी कुछ अपन आवाज निकाल सकते हैं, चाहे तो गोविंद स्वामी की, चाहे तो पोरिया की, रूपा पोरिया की, वो अपनी गीत पसंद आने लग जाएंगे ठाकुर जी को कृष्ण तुरीय प्रिया के तट पे। ये बात वो ध्वनित कर रहे हैं कि प्रिया भी रिव सेविताम शुक मयूर हंसादि भी। नहीं, ठाकुर जी के वर्णन में यह बात की क्या जरूरत थी, तो भागवत की लीला पढ़ोगे ना तो समझ आएगी कि यमुना तट पे जब ठाकुर जी पधारते तो ये सारो माहौल ठाकुर जी को पसंद आता, तो सिर्फ यमुना जी ही पसंद आते थे ऐसे नहीं, पर यमुना जी के तट पे रहे हुए जो पूरा माहौल है वो पूरा माहौल पसंद आ रहे हो, वाह माहौल में ठाकुर जी अपना पिकनिक मूड प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे अपन भी वाह माहौल के पार्ट हो गए। वो जो चित्र है, वो जो फ्रेम है, वह चित्र में यदि अपनों भी कोई फिगर है, क्यों नहीं ठाकुर जी पसंद करेंगे, ठाकुर जी अपने को भी अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा या चित्र में इनको भी एक फिगर है, चलो अब मजा आ गई। यमुना जी को जो चित्र है लैंडस्केप है, वहां में अपना फिगर होना चाहिए। मूल बात समझो ये है कि यमुना जी को एक लैंडस्केप है, वहां में एज ए फिगर अपन भी कहीं होने चाहिए खड़े हुए, जा रूप में खड़े हो सके, वह रूप में यदि वह लैंडस्केप में कहीं अपना फिगर है, बस तो बात कृष्ण तुरीय प्रिया के लैंडस्केप में यदि अपना फिगर है तो बात बन गई, अपन भी प्रिय हो जाएंगे ठाकुर जी को। तो ये ऐश्वर्य श्री यमुना जी में है, ये बात ये महाप्रभु जी ने बता दी। आई ना ख्याल में? हाँ, तुर्य माने तुरिया नहीं हो, तुर्य माने चौथी,
तुरीय तुर्य माने चौथी क्रिया है, माने तामस राजस सात्विक और निर्गुण। या के बाद भगवत समान गुण धर्मवत्वेन भगवत संबंध संपादकत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम। अब ये तो संदेह होना स्वाभाविक है, भाई ठाकुर जी को प्रिय हो जाएंगे या की गारंटी क्या? समझो अपन यमुनाष्टक करें, यमुनाश्रय करें, तो वहां में कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे, बाकी कैसे गारंटी समझनी? वो जो मन में शंका उठती होए तो वह शंका के खुलासा में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अच्छा अब मैं तुम्हारी सारी शंका का समाधान कर दूं। क्यों? कि जो कुछ कृष्ण में गुण है वो सारे के सारे गुण यमुना जी में हैं। अब तो डरवे की कोई बात नहीं है ना। अब देखो ध्यान से समझो कि जो कुछ कृष्ण में गुण है वो सारे के सारे गुण यमुना जी में है। कौन सी थ्योरी है? पुष्टि भक्ति की क्या ब्रह्मवाद की? ब्रह्मवाद की। जो कुछ कृष्ण में गुण हैं वो सारे के सारे गुण यमुना जी में हैं, और वो गुण यमुना जी में होते भय भी कृपा जलधि संश्रित हैं। ख्याल में आयो? मम मनस सुखम भावय। ये कई बेवकूफ हैं यूं सोचें, ऐसी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए पर करनी पड़े। बाकी कारण क्या? कि यूं सोचें कि श्री गोकुलनाथ जी जब सोरमसु गोकुल पधारे तो यमुना स्नान कियो है, बहुत दिन के बाद पधारे। देखो बाकी सिचुएशन की ब्यूटी समझो तो तुमको मजा आएगी कि बहुत दिन बाद सोरम में विराज के यमुना जी पधारे, तो यमुना जी गोकुल पधारे तो उन्होंने यमुना स्नान कियो। वाकई लिए ऐसी भावना सोचे कि यमुना जी स्वामी जी और गोकुलनाथ जी स्वामी है। अरे कौन ने कही तुमको बेवकूफ ऐसे सोचने की? वाकई लिए नहीं है। वहां जो 108 नाम है श्री गोकुलेश के, वहां में एक आवे कि यमुना रस भोक्त्रे नम, यमुना रस को भोग कियो गोकुलनाथ जी ने। वो अपने क्यों कि दिमाग करप्टेड है ना, तो अपन यही सोचे कि अच्छा यमुना जी को रस भोग कियो, मतलब कैसा रस भोग कियो? जैसे यमुना जी कोई उनकी प्रेमिका है और उनको रस भोग गोकुलनाथ जी निकले। ऐसी ऐसी उल्टपटांग बातें सोचे। यमुना रस भोगता गोकुलनाथ जी नहीं है। यमुना रस कौन सा रस है? कृष्ण के प्रिय होने को रस। फिर से ध्यान समझो, यमुना रस क्या है यह बात को समझो। कृष्ण के प्रिय होने को रस। तो यमुना रस भोक्ता माने क्या? कि कृष्ण के प्रिय होने को जो रस है वाको भोग उनने यमुना जी में स्नान करके कियो। वो यमुना जी को रस नायिका होने को, वह रस के भोक्ता श्री गोकुलेश। ये अपनी माइंड की खुराफात है यार, गोकुलनाथ जी के माइंड की खुराफात नहीं है। वो बहुत बड़ो पुष्टि मार्ग को पाया है कि जाके दमखम पे आज तक पुष्टि मार्ग चालू है। अपन अपनी खुराफात उन पे आरोप कर दे। ऐसे ऐसे कुछ अर्थ कारण है। कई लोगों से मैं सुने यमुना रस भोग रहे, कौन ने कही? दो लाफा मारने की इच्छा हुई सचमुच में। अपन क्राइम नहीं हो जाता, पकड़ के दो लाफा मारे तो बहुत मन को तसल्ली हो जाए। ऐसा अर्थ काढ़े श्री गोकुलेश के साथ, जिनने पुष्टि मार्ग की नींव डाली, उनमें ऐसे ऐसे उठपटांगा सोच गया यमुना रस भोग प्रेम। अब फिर बस वो बस सेरन होते, ओ गोकुलनाथ जी जाए तो यमुना के रस भोग करना है। कौन ने कही भाई तुमको ऐसे उठपटांग सोचने की? यमुना रस क्या है तुमने समझो? यमुना रस है कृष्ण को प्रिय होनो। यमुना जी के स्नान करते वक्त गोकुलनाथ जी ने वह रस को भोग कियो कि इतने दिन तक हम सोरम में होते, अब हम पाछे गोकुल में आए तो कृष्ण के प्रिय रस को हम होने को, प्रिय होने को रस को हमने भोग किया। रस मतलब सेंटिमेंट। वह सेंटिमेंट को अब हम पाछो रेलिश कर रहे हैं कि हम कृष्ण के अब प्रिय बने। न जाने क्यों ठाकुर जी ने हमको इतने दिन सोरम में रखो विप्रयोग दान करने के लिए, और अब फिर कौन सा खूबसूरत ओकेजन आ गया है कि ठाकुर जी ने फिर हमको गोकुल में आने दियो, यमुना जी में स्नान करने दियो। हम ठाकुर जी के प्रिय हैं, वापस सर्टिफिकेट हमको मिल गयो कि ठाकुर जी ने हमको पाछो गोकुल में आने दियो। वह रस भोग को यमुना जी गोकुल में श्री गोकुलेश ने कियो। ऐसे ऊटपटांग रस भोग नहीं कियो, पर सब उल्टो नहीं सोचे तो पुष्टि मार्गी काय को ऐसा है कुछ लफड़ा। ऊटपटांग बात ये सब न क्यों सोचे पता नहीं पड़े, कोई समझ नहीं पड़ेगी। कभी न कभी अपने को इन सारी बातों को
दिल खोल के खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सोचने वाले सब अपने ही है, कोई दूसरे नहीं है। और ये सब बापा बापी पभा वभा पुरुषोत्तम नहीं, ये सब लफड़ा फैलायो है। ये प्राचीन बालकन ने, प्राचीन भगवदीयन ने, प्राचीन वाणी में ये लफड़ाएं नहीं होते। ये लफड़ाएं अपन ने पैदा किए हैं, तो उनको इलाज भी अपने को ही करना पड़ेगा। देर सवेर कब करें ये अपनी इच्छा की बात है, पर कभी न कभी करना पड़ेगा। इन सारी कैंसर की गांठन को काट काट के अपने को फेंकनी पड़ेंगी ऐसा गटर में। इनने बुगाड़ किया पुष्टि मार्ग को। ऐसी कैंसर की गांठ अपने पुष्टि मार्ग के शरीर में नहीं चाहिए, ये बात ध्यान से समझो। सो वाल्य श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, अनंत गुण भूषिते शिव विरंची देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रुते मम मन सुखम भावे। अब ध्यान से देखो एक बात कि ठाकुर जी ने ध्रुव पराशर को उनके अभीष्ट को दान कियो। ठाकुर जी सु खोस के वर कौन ने दियो? ध्रुव को यमुना जी ने दियो कि ठाकुर जी ने दियो? पर महाप्रभु जी क्या बात कह रहे हैं, ध्यान से समझो। भाई ठाकुर जी ने या लिए दियो कि यमुना के तट पे उनने तपस्या की, तो ध्रुव पराशर को अभीष्ट देने वाली तो यमुना जी हैं। अब जाको दंड यमुना जी को देना थोड़ी है। ध्रुव पराशर को जो कुछ अभीष्ट तो वो ठाकुर जी ने दियो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं दियो, तुम्हारे तट पे हो तो तुम्हारी सिफारिश पे ठाकुर जी ने उनको अभीष्ट दियो। ध्रुव पराशरा भीष्ट दे। और ये तो टीका में अपन जान नहीं सके अपने लिमिटेशन, बाकी टीका में जाओ तो याके अर्थ को क्या सौंदर्य अपने को निखर के सामने आवे। पर अपन संक्षेप में एक बात समझेंगे कि अनंत गुण भूषित हैं श्री यमुना जी। शिव विरंची देवतांशु स्तुत हैं जैसे कृष्ण स्तुत हैं। घना घन निभ हैं जैसे ठाकुर जी श्याम हैं, ऐसे यमुना जी श्याम हैं। जैसे ठाकुर जी ने ध्रुव पराशर को अभीष्ट दिन दान किया है, तो वो तो कह रहे हैं कि जो तो यमुना जी ने दान कर दियो। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते, सकल गोप गोपी से जैसे ठाकुर जी घिरे हुए हैं, ऐसे श्री यमुना जी घिरी हुई हैं। विशुद्ध मथुरा जिनके तट पर स्थित है, कृपा जलधि संश्रुते। कृपा जलधि, कृपा की सागर यमुना जी में लहरा रहे है। वह कृपा के सागर जो ठाकुर जी, उनमें यमुना जी संश्रित हैं। देखो वो जो झूला मैंने बताई ना बात के ब्रह्मवाद को झूला, कि एक बाजू ब्रह्मवाद के लेवल पर कृष्ण और यमुना जी को एक बताना, और दूसरी बाजू पुष्टि भक्ति के दिशा में यमुना जी को कृष्ण को भक्त बताना। ऐसे वो झूला निरंतर या श्लोक में झूले है। वो अपन टीका में जाएं तो ख्याल में आएगा, जाको अभी अपने पास समय नहीं है। पर संक्षेप में बस एक या शब्द पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी कि कृपा जलधि संश्रुते, मतलब कृपा को सागर जैसे ठाकुर जी में लहरा रहे हो। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसे मत समझ लो कि ठाकुर जी में ही लहरा रहे हो, यमुना जी में भी लहरा रहे हो। और ऐसे कृपा को सागर ठाकुर जी का जैसे यमुना जी में लहरा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। कृपा के सागर जो यमुना ठाकुर जी, उनको आश्रय करके यमुना जी विराजी हुई हैं। ऐसे यमुना जी मेरे मन को सुख पहुंचावे। तो बात देखो, ब्रह्मवाद और पुष्टि भक्ति को जो झूला है वो कैसे झुलाया है यमुना जी की स्तुति में। खूबसूरती से महाप्रभु जी ने निरंतर के प्रभु से उनको तादात्म्य बतानो, और तादात्म्य बताने के बाद प्रभु में उनकी भक्ति बतानी, प्रभु पे आश्रित यमुना जी को बताना। ये जो झूला है वो पुष्टि भक्ति की जान है। वो जान कितनी खूबसूरती से, कितनी नाजुक से, कोमलता से महाप्रभु जी ने यह श्लोक में डील करी है। सारे यमुनाष्टक को कोई, वैसे भी मैं समझूं कितना श्लोक है, चौथा श्लोक है, पर वो मध्यपाती श्लोक है। तो बस कोर को आइडिया जो है ना यमुनाष्टक को, वो यह श्लोक में आ गया। जो सेंट्रल आइडिया जाको कहे ना यमुनाष्टक को, वो ये है कि यमुना जी के दोनों स्वरूप हैं, कृष्णात्मक स्वरूप और कृष्ण भक्त होने को स्वरूप। बस ये जो है वो सेंट्रल आइडिया है पुष्टि भक्ति को। ब्रह्मवाद के आधार पर कृष्णात्मक हैं और पुष्टि भक्ति के कारण कृष्ण भक्त हैं। ये जो दोनों स्वरूप है वो यमुना जी को यह श्लोक में एकदम कितनी नाजुक सु, कितनी कोमलता से, कितनी खूबसूरती से महाप्रभु जी ने बताया है।